हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी जेई मेंस 2025 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन अच्छी प्रिपरेशन से ही तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल नहीं आ पाएगी। तुमको इसके लिए कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मतलब उसको करने से तुम्हारे कम इनपुट में अच्छा आउटपुट निकले, तुम्हारी परसेंटाइल और अच्छी हो। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा ताकि आपकी परसेंटाइल अच्छी हो जेई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो सबके ऊपर अप्लाई होती है, चाहे जिसका सिलेबस कंप्लीट हो नहीं हो, आधा हो, कुछ भी हो, कि आपको सबसे पहले तो एक कॉपी बनानी है। 20-30 रुपए की जो कॉपी आती है वो कॉपी बनानी है। उसके अंदर तुमको क्या करना है कि जो तुम PYQ लगा रहे हो या कोई रिवाइज कर रहे हो सिलेबस वगैरह जो भी है, तो तुमको उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सब उसमें लिखने हैं, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि तुम लास्ट टाइम पे तो पूरे सिलेबस रिवाइज कर पाओगे नहीं, तो इसलिए लास्ट टाइम पे उस कॉपी से तुम फटाफट फटाफट अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले, जैसे 2-3 दिन ऐसे अगर तुमको रिवाइज करना होता है तब। तो अब बात करते हैं कि अभी अपने पास दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। पहला, जिनका तो लगभग सिलेबस कंप्लीट होगा और PYQ के लिए देख रहे हो कि PYQ कैसे करें, कहाँ से करें वैसे। और दूसरे वाले होंगे जिनका सिलेबस आधा हुआ होगा, मतलब कुछ चैप्टर रिमेनिंग होंगे और कुछ हो चुके होंगे। तो पहले बात करते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है। तो पहली बात तो तुमको कॉपी बनानी है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस वगैरह उसमें लिखना है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको क्या करना है, जैसे पर्टिकुलर के सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे मैथ्स को लेते हैं। तो मैथ्स के अंदर तुमको क्या लेना है, जैसे तुम्हारे सबसे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, बाकी और से छोटे छोटे चैप्टर, उनको पहले उनको निपटाना है। उनको उठाया, 15 से 20 मिनट के अंदर उनको फटाफट रिवाइज किया। देन उसके बाद तुम्हारे सबसे पहले लास्ट 4 ईयर के जो PYQs है सबसे पहले वो कर रहे हैं। क्योंकि उनको करने से क्या है कि उसमें उनमें इतनी सारी शिफ्ट्स हो रखी है कि तुम अगर उनसे क्वेश्चंस करते हो ना, तो मतलब बहुत चांस है कि उसमें से तुम्हारे रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लास्ट 4 ईयर के PYQ करने हैं, देन उसके बाद पीछे जाना है। ठीक है। तो जैसे मैथ को कोई चैप्टर उठाया, उसको फटाफट रिवाइज किया, उसके लास्ट 4 ईयर के PYQ के, फिर तुमको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे बार बार उसी से क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो उसको देखना है। उसको तुम्हारी जो कॉपी बनाई है उसके अंदर लिखना है मैथ्स की। ठीक है। और क्वेश्चंस देखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट हो रखे होंगे शिफ्टों में, तो उनको भी तुमको उस कॉपी में लिखना है। ठीक है। ऐसे ही करना है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जिस तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक, तो इसमें तुम्हारा प्योरली NCERT से आता है। तो उसको फटाफट, तो तुम्हारे चैप्टर याद है ना जो तुमने पढ़ रखे उनको फटाफट रीडिंग मारनी है। उसके बाद जाना है तुमको PYQ के ऊपर, सेम लास्ट 4 ईयर के PYQ। उसको करने से क्या होगा कि NCERT के अंदर क्या है कि तुम पढ़ तो पूरा लोगे, याद भी कर लोगे, लेकिन जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना तब तुमको पता लगेगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं NTA से। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर तुमको वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो तुम फिर वापस NCERT पे वहाँ से देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना था, ऐसे बना था। तो ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चंस का एक लेवल तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो वही फॉर्मूला वो मैथ्स वाला टाइप होता है। तो उसके अंदर तुमको इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह उस कॉपी में लिख लेना है और फिर बाद में क्वेश्चंस करने हैं। उसमें रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट कॉन्सेप्ट होता है, फटाफट फटाफट उसको रिवाइज करो। देन लास्ट 4 ईयर की PYQ करके और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज वगैरह कॉपी में लिख लो। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। तो इसके अंदर इसको सबसे ज़्यादा रिवाइज करने में टाइम देना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेरिवेशंस वगैरह होंगे जो कि तुम्हारे जेई मेंस में डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं, जो तुम्हारे कॉपी से होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज के लिए टाइम देना है तुमको। ठीक है। तो इसको लगभग 1 से 2 घंटा दो एक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। और इसमें भी वही जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको पहले कर लो। जिस तुम्हारे लास्ट के टॉपिक होंगे NCERT के, जो रेडियो वेव्स वगैरह जो उधर वाले टॉपिक है उनको पहले कर लो, क्योंकि इससे पक्का जेई मेंस में एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे चैप्टर जो जिनसे पक्का क्वेश्चन आता है उनको सबसे पहले रिवाइज करो। देन उसके बाद जो बड़े बड़े चैप्टर है उन पे जाओ। ठीक है। ये हो गया जिनका सिलेबस कंप्लीट है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्थिति ख़राब उनकी होती है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो उनको टेंशन होती है कि अब क्या करें, जेई मेंस अटेम्प्ट आ गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आधा ही हुआ है, किसी का थोड़ा सा ही हुआ है। तो उनको क्या करना है कि जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट है सबसे पहले उनके PYQ करके उनको ख़त्म कर दो। मतलब उनको इस लेवल पे तैयार कर दो कि अगर इससे क्वेश्चन आए तो मैं बना ही दूंगा। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की लिस्ट बना लो। उसके बाद में देखना है कि ऐसा कौन सा चैप्टर जिससे जेई मेंस में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर को उठाओ, उस चैप्टर का यूट्यूब पे जाके 1 शॉर्ट्स को कंप्लीट करो।
कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे लास्ट 4 ईयर की PYQ करके उसको ख़त्म कर दो। ऐसे करके तुमको हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे ऐसे ख़त्म करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब मैथ्स के अंदर अगर तुम्हारे वो चैप्टर है छोटे छोटे वाले से मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स हो गया और बाकी और भी चैप्टर छोटे छोटे सेट्स रिलेशन वैसे टाइप के रह रहा है तो पहले उनको निपटा दो। और ऐसे ही फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं उनको लास्ट में पढ़ा जाता है कि इनको लास्ट में पढ़ा देंगे। तो अगर तुम्हारे वो चैप्टर है ना तो उनको NCERT से रीडिंग कर लो, उसमें से NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। अब केमिस्ट्री के अंदर जैसे मेटलर्जी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनको खुद से पढ़ डालो ताकि इनसे अगर क्वेश्चन भी आता है ना तो तुम कर दो। मतलब तुम अपना लेवल इस हिसाब से तैयार कर लो कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उनको तुम खुद से तैयार कर लो, खुद से रट लो उनको ताकि क्वेश्चन आए तो तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी JEE मेंस प्रिपरेशन की बात। तो अब कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि JEE मेंस जनवरी वाले अटेम्प्ट को छोड़ते हैं, सीधे अप्रैल वाले में देखेंगे कि जनवरी में तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो अब अप्रैल में देखेंगे, अप्रैल में अच्छी परसेंटाइल आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी के अंदर जो तुम्हारी परसेंटाइल आएगी उसी परसेंटाइल को सेम को अप्रैल के अंदर लाने के लिए तुमको लगभग +20 या +30 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे अप्रैल के अंदर। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट, अगर तुम जनवरी में पूरी जी जान लगा देते हो तो इसमें अच्छी परसेंटाइल आने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हम अप्रैल वाले में देखेंगे, जनवरी वाले को छोड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्री बोर्ड्स वगैरह वो भी होता है तो इस वजह से बहुत कम नंबर पे अच्छी परसेंटाइल आ जाती है तुम्हारी। ठीक है, तो ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।